प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम वीडियो क्लास के माध्यम से पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पत्री से हम अध्ययन कर सके। और विशेषकर जो हमारे पास नोट्स दिया गया है उसके अंदर हम लेसन 5 हम पढ़ रहे थे, और जिसमें कि हमने पढ़ा आत्मा में जीवन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय से। और उसमें हमने जो शीर्षक देखा आत्मिक जीवन में विजयी, और उसमें हमने 3 बातों को देखा है। पहली बात है पाप और मृत्यु पर विजय, शरीर पर विजय, पुनरुत्थान जीवन। और यहां हम आत्मा के कार्यों को देख रहे थे, आत्मा के बारे में देख रहे थे। और जो समाप्त हमने किया था, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और अब हम आगे की ओर चलते हैं और हम आगे देखते हैं, जैसा कि हम शीर्षक में देख रहे हैं परमेश्वर की संतान के लिए लेपालकपन की आत्मा। 8 अध्याय उसका 14 से लेकर 27 तक हम पढ़ सकते हैं। और मैं यकीन करता हूं कि आपने 8 अध्याय को अच्छी रीति से पढ़ा है। और फिर हम आगे जाएंगे और फिर देखते हैं एक, और उसमें शीर्षक देखते हैं अगुवाई और आश्वासन। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, सबसे पहली बात जब हम हेडिंग में देखते हैं परमेश्वर की संतान के लिए लेपालकपन की आत्मा, तो अब ये सवाल आता है कि लेपालकपन ये क्या है। और हम में से कईयों ने पहले नहीं सुना होगा कि ये लेपालकपन क्या है। जब हम गूगल में सर्च करेंगे इस शब्द को लेपालक, तो वहां हमें जो है इसके अर्थ मिलते हैं गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ, और इस प्रकार के शब्द हमें वहां पर मिलते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानना चाहिए कि हम गोद लिए हुए नहीं हैं, हमें गोद नहीं लिया गया है, वरन इसको हम दूसरे दूसरे तरह से समझ सकते हैं। पहली बात तो कि लेपालकपन या लेपालक ये शब्द बाइबल के अंदर 5 बार हम देखते हैं। रोमियो 8 अध्याय 15 में हम देखते हैं क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। फिर उसके बाद रोमियो 8:23 में हम देखते हैं और न केवल यह, परंतु स्वयं हम भी जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है, अपने आप में कराहते और अपने लेपालक पुत्र होने और देह के छुटकारे की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोमियो 9:4 में हम देखते हुए इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। गलातियों 4:5 में हम देखते हैं कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। इफिसियों 1:5 में हम देखते हैं और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। और पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं कि लेपालक का जो प्रयोग किया गया है वो पुत्र के लिए हुआ है, ना कि बच्चे के लिए। जो पुत्र यानी कि वो बड़ा हो गया है और जो समझदार हो चुका है, बच्चे के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन बड़ों के लिए कहा गया है। और इसीलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि लेपालक लेपालक जो शब्द है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमें यह हक दिया गया है, यह हक मिल गया, हम बड़े हो गए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा की ओर से हमें यह प्राप्त होता है कि हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और इसीलिए हमें इस बात को स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि नहीं, इस शब्द का वो दूसरा अर्थ नहीं है कि हम गोद लिए हुए गए गए हैं या कहीं से आए, नहीं।
हमें तो परमेश्वर ने रचा है, वरन पहले से माँ के घर में रचने से पहले से ही परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। तो इन बातों को हम याद रखें कि लेपालक जो बाइबल के अंदर जो हम समझते हैं कि उस पहचान जो है बड़ा हो चुका है, अब वो बच्चा नहीं रहा वरन बड़ा हो चुका है। और इसीलिए ये हमेशा बड़ों के लिए, समझदार के लिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय हम बच्चे थे, नहीं जानते थे यीशु मसीह को, लेकिन जब हमने जान लिया इसका मतलब हम बड़े हो गए और वो अधिकार हमें मिला, लेपालक का अधिकार हमें मिला कि हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमने बाइबल में इस शब्द के विषय में जो है 5 बार हम बाइबल के अंदर देखते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की संतान थे, हमें पुत्र का स्थान तब प्राप्त हुआ जब हमने विश्वास किया और लेपालक की आत्मा, या सही रूप में कहें तो पुत्रत्व की आत्मा को ग्रहण करके आत्मा से जन्मे गए। तो इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि हाँ जी, हमें जो है, हम उस समय, पहले हम सयाने नहीं थे, बड़े नहीं थे, समझदार नहीं थे, लेकिन ये उनके लिए लेपालक शब्द इस्तेमाल किया गया है जो लोग बड़े हो गए, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो हमें वो आत्मा प्रदान की गई। और अब हम आगे देखेंगे, इसीलिए हमें पहले इस बात को अच्छी रीति से समझ लेना है कि हाँ, लेपालकपन ये क्या है। लेपालकपन यानी कि ये हमें प्रदान हुआ, तो हम पर ये जो है, इससे हम बगैर डरे, बगैर भयभीत हुए हम परमेश्वर को पिता कहते हैं और हम उसकी संतान हैं, हम सब उसकी संतान हैं। ओके, अब हम इसमें शीर्षक देखते हैं, अगुवाई और आश्वासन। 8 अध्याय 14 से लेकर 16 तक। और अब हम लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं, और अब यहाँ पर इतना ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए हम जो अध्ययन में जाएंगे। और अगुवाई और आश्वासन, अब हम देखते हैं कि जो हमें पवित्र आत्मा की ओर से किस प्रकार से अगुवाई और आश्वासन प्राप्त होता है। प्रश्न 16 हम देखिए, यहां पर लिखा है, इन वचनों में पवित्र आत्मा के किन किन कार्यों का उल्लेख हुआ है। और हम देखेंगे, पहला आता है 8 का 14 में, जब हम देखते हैं अगुवाई। अगुवाई, तो पवित्र आत्मा का कार्य, वो हमें क्या करते हैं, अगुवाई देते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय का 14 वचन, तो वहां लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी कि चलाए चलते हैं। तो ये पवित्र आत्मा हमें क्या करे, अगुवाई देता है, वो हमें चलाता है। ओके, और आगे हम देखेंगे अब 8 अध्याय का 15, हे अब्बा हे पिता करके हम प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए 15 वचन कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब ये जो अब्बा, अब्बा शब्द है, आरामी शब्द है, और वो पिता के लिए प्रयोग किया गया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हे अब्बा हे पिता करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगला हम देखते हैं 8 अध्याय का 16 वचन में, हम परमेश्वर की संतान हैं, इस बात की गवाही देता है पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, वो नहीं कह सकता, वो मनुष्य नहीं कह सकता, व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं जो है परमेश्वर की संतान हूं। इसीलिए वचन 16 साफ साफ कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही? कि हम परमेश्वर की संतान हैं, बगैर डरे, बगैर भयभीत हुए और बगैर किसी संकोच के। और जो है वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि हम जो है वो परमेश्वर की संतान हैं। के तो हमने ये
पवित्र आत्मा के कार्यों को इन वचनों में हमने देखा है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर जाएं। प्रश्न 17, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई का क्या मतलब है? परमेश्वर के साथ किस प्रकार के संबंध में वह हमारी अगुवाई करता है? अब पहली बात यह कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई का क्या मतलब होता है, कैसे, किस बात को कहते हैं अगुवाई। हाँ, दूसरी बात है परमेश्वर के साथ किस प्रकार के संबंध में वो हमारी अगुवाई करता है। अब हम जब वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता लगता है और उसके अनुसार हम यहां पर देखते हैं उत्तर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हाँ? तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई का क्या मतलब है? अगुवाई का यही मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हाँ, परमेश्वर यदि हमसे चाहते उसका वचन हम, अब ये कहते हैं कि ठीक है, परमेश्वर ने तो हमसे बात नहीं किया, आत्मा ने तो हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जानिए कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। परमेश्वर के दास आपसे क्या कहते हैं। आत्मा की अगुवाई का मतलब यही है कि हम जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। दूसरी बात है कि परमेश्वर के साथ किस प्रकार के संबंध में वो हमारी अगुवाई करता है। अब परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें किस प्रकार की अगुवाई हमें मिलती है। परमेश्वर की संतान होने के लिए हमारी अगुवाई करता है, इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ कहने के लिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे प्रियो कि इस बात में हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है ये कहने में कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये हमारी अगुवाई कौन कर रहा है, हमारी मदद कौन कर रहा है, हमारी सहायता कौन कर रहा है, वो है पवित्र आत्मा। तो जो आत्मा है वो हमारे हमारे लिए वो जो है वो बात कर रहा है, वो अगुवाई कर रहा है कि हाँ, हम जो है परमेश्वर की संतान हैं। तो इस बात को हमने देख लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 18, वचन 14 में पौलुस पवित्र आत्मा की किस प्रकार के कार्यों के पहलुओं का हवाला देता है। अब यहां पर पैलेस लिखा हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। पौलुस पौलुस पवित्र आत्मा की किस प्रकार के कार्यों के पहलुओं का हवाला देता है। तो किस प्रकार का कार्य, हमारे व्यवहारिक जीवन का हवाला देता है। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम किस प्रकार से जो है अपने दिनचर्या में और किस प्रकार से जो है हम चाहे वो लोगों के बीच में हो चाहे कलीसिया के बीच में हो, किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं, उस मामले में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी व्यवहारिक जीवन, हाँ, जो व्यवहार है किस प्रकार का, देखिए जो अंदर है वही बाहर आता है, बाइबल इस प्रकार कहती है। तो यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा, तो फिर पवित्र आत्मा का कार्य ही बाहर आएगा। यदि अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो फिर वो नहीं होगा ना। हम कई बार बहुत क्रोधी दिखाई पड़ते हैं, कई बार हम गाली गलौज करते हैं, कई बार जो है हम बात नहीं मानते हैं, कई बार हम कलीसिया में अगुवों की बात नहीं मानते हैं, कई बार जो है हम अब संसार में शारीरिक रूप से जीने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इस बात के लिए हमें जो है हमारी व्यवहारिक जीवन में सहायता करता है, वो हवाला देता है, उस प्रकार से वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम चले। प्रश्न 19, हम किस प्रकार से आत्मा के द्वारा नेतृत्व पा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार से आत्मा के द्वारा नेतृत्व पा सकते, कैसे हमें मिलेगा। हम्म, तो आप इसके बारे में खुद ही विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार से मिल सकता है हमें, कैसे जो है आत्मा, हम कहेंगे कि हमसे तो कोई आत्मा बात ही नहीं कर रहा है, तो हम भला कैसे करें। लेकिन आत्मा की मंशा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है, और किस प्रकार से हम इसे पा सकते हैं। लेकिन कुछ बातों को हम जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि प्रार्थना के द्वारा, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है। आपको पता है कि जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर के और करीब आते जाते,
जितना प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं, उतना ही आप देखेंगे कि आप परमेश्वर की ओर आते जाते हैं, और आप आपकी जो गलतियां हैं वो आपको नजर आएंगी, आपको समझ आएगा। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो सब ठीक है, और प्रार्थना नहीं करते और कहते हैं सब तो ठीक ही ठाक चल रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, जितना आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना, जितना आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतना ही आप अपने जीवन के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। हाँ? और फिर बाइबल, परमेश्वर का वचन, इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो वहां से कई ऐसे वचन हैं जो आपको टच करेगा, कई ऐसे वचन हैं जो आपसे बातचीत करेगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्यों ना इस प्रकार से बाइबल पढ़े कि जैसे परमेश्वर का वचन मुझसे कुछ कह रहा है। हाँ? कुछ कह रहा है, हाँ परमेश्वर आज ये वचन मेरे लिए, वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन में जीवन है ना, वचन में जीवन है जो आपके जीवन में काम करता है। तो क्यों ना हम बाइबल पढ़े, ज्यादा से ज्यादा समय हम निकालें कि बाइबल पढ़े, और एक वर्ष में एक बार कम से कम बाइबल पढ़ने की हम कोशिश करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके नेतृत्व को हम अपने जीवन में लगातार पाते रहेंगे। देखिए, आप जब दूर होते हैं ना, काफी लोगों को देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जब उन्हें संगति नहीं मिली तो बहुत कमजोर हो गए। लेकिन काफी लोग और मजबूत हो गए, क्योंकि कोई काम नहीं है तो उन्होंने प्रार्थना में, वचन में समय बिताया, और जब वो मिले और जब कलीसिया में एकत्रित हुए तो उनका जो तेज है वो अलग ही था। उनकी जो, हम कह सकते कि हाँ, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा जो है काम कर रही है, और वो जो है आत्मा के चलाए चल रहे हैं। और काफी लोग, ठीक है, अब बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, और बहुत ही अब कोई भी अगुवाई नहीं है और कुछ चमक नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, बाइबल पढ़ने के द्वारा हम आशीषित होते। देखिए, अब जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप भजन संगीता पढ़िए तो वहां पर बहुत सारे ऐसे वचन है जिसमें आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि जब आप भजन संगीता पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर से जो है अपने विषय में बता रहे हैं और परमेश्वर की सुन रहे हैं। ऐसा लगता है बाइबल पढ़ते हुए, ऐसा लगता है कि परमेश्वर से आप बातचीत कर रहे हैं, आपको आत्मा की अगुवाई प्राप्त हो रही है। हाँ? फिर उसके बाद पासवान जो है, पासवान है, तो पासवान के द्वारा आपको जो है आत्मा की प्राप्ति होगी। कैसे जो है मैं जानूं, आ, कैसे मैं जानूं कि मेरे जीवन से परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तो कई बार पासवान कहते हैं कि ठीक है आप ये कीजिए, और हम उस बात को समझ नहीं पाते। हम कहते ठीक है ना, एक मनुष्य ने बोला, और उसको ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाते, उसमें गंभीर नहीं होते। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि पासवान को किसने प्रेरित किया? पवित्र आत्मा ने। और जब वो आपसे बातें कर रहा है, जब आपसे वो कह रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये मुझे आत्मा की ओर से ये जो है प्राप्त हो रहा है, और परमेश्वर की इच्छा यही है। और जो है ये मेरा नेतृत्व कर रहे हैं, मेरे अगुवे मुझे अगुवाई कर रहे हैं। तो इन तरीकों से भी और भी कई ऐसी बातें हो सकती जिससे कि आप जो है आत्मा के नेतृत्व, आत्मा के द्वारा नेतृत्व को पा सकते हैं। और कई अनुभव आपके जीवन में रहे होंगे, प्रार्थना करते समय में, बाइबल पढ़ते समय में, लोगों से मिलते समय में। हो सकता है कि कई बार आप टूट गए हों, और ऐसे समय में एक व्यक्ति आता है और वो परमेश्वर के जन होते हैं, और वो आपसे बातें करते हैं, और आपको जब बताते तो आपको तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, और जो आपका रॉन्ग डिसीजन है वो बदल जाता है। हो सकता है कि कई बार लोगों को देखा गया है कि लोग जो है यहाँ तक निराश हो जाते कि आत्महत्या तक करने के लिए सोचते, लेकिन जैसे ही कोई परमेश्वर का जन उनके पास पहुंचता है, वो जो है अपने जीवन को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। वो बिल्कुल, उन्हें आत्मा की, ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने ही उनसे बात किया, परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात किया, और उस वो आशीष में बदल जाता है। उनके दुख जो है आनंद में बदल जाते। तो आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना जरूरी है मेरे प्रियो। आज ये जरूरी है कि सभी लोग एक साथ में मिलकर मसीह में आगे बढ़ें, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति प्राप्त हो रही है सबको। कई बार हम अनदेखा कर देते कि छोड़ो ना, क्या करना है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पासवान या तो अगुवे, वो आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर जाएं। प्रश्न 20। कुछ लोग अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें दंड ना दे,
वे लोग निरंतर भय में जीते हैं, कहीं वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना कर दें। पौलुस ऐसे लोगों की परिस्थिति का किस प्रकार से वर्णन करता है। अब देखिए, इस बात को हमें समझना चाहिए कि पौलुस जो है ऐसे लोगों की परिस्थिति का किस प्रकार से वर्णन करते हैं। काफी लोग होते हैं जो भय के साथ जीते हैं। भय के साथ जीते कि पता नहीं मुझसे गलती हो जाएगा, मुझसे ये होगा, ऐसे होगा, या परमेश्वर दंड देंगे, दंड देने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी बात, और इस के बारे में पौलुस जो है वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि रुको, तुम जो भय खा रहे हो रुक जाओ। और जब 8:15 में हम पढ़ते तो वहां पाते कि दासत्व दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ? दासत्व की आत्मा नहीं मिली है हमें। फिर से एक बार हम 15 वचन को हम पढ़ें, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए आप, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें जो है दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हों, भय खाए, वरन हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, जैसे कि हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि डर की आत्मा नहीं। ठीक है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर से बातें करें। और उन्होंने सोची कि अगर परमेश्वर दयालु ना होते, परमेश्वर यदि हमें बचाना ना चाहते तो आसान नहीं था परमेश्वर तक पहुंचना। जब हम पुराने नियम में जाते तो आसान नहीं था परमेश्वर से रूबरू होना। सभी लोग नहीं जा सकते थे, वेदी तक नहीं जा सकते थे। लेकिन आज ये अवसर परमेश्वर ने सबको सबको दिया है, और इसीलिए दासत्व की आत्मा नहीं, लेकिन लेपालकपन की आत्मा मिली है। चले प्रश्न 21। पौलुस भय की आत्मा की तुलना किस नाम के आत्मा के साथ करता है। उत्तर, हे अब्बा हे पिता। और भय की आत्मा नहीं मिली, लेकिन हमें ऐसी आत्मा मिली है जिससे हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। प्रश्न 22। अब्बा के द्वारा किस प्रतिबिंब को दिखाया गया है। और अब्बा का अर्थ, जैसा कि हमने देखा, आरामी में ये शब्द पिता, पिता को कहा गया है, इसीलिए हम लिख सकते हैं पिता। उत्तर में हम लिख सकते हैं। आइए अब हम आगे देखें। प्रश्न 23। प्रश्न 23। जो आत्मा हमें नहीं मिला के विषय अंतर अंकित करने वाले तथ्यों से सारणी को पूरा करें। और आप देखेंगे कि आपके जो नोटबुक में एक जो है वचन लिखे गए हैं, और उसको जो है यहाँ पर पूरा किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। पहला आता है इसमें रोमियो 8 अध्याय 15, तो नहीं और परंतु दो कॉलम दिए गए हैं, और उस कॉलम में नहीं, तो क्या नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। तो आप लिख सकते हैं इसे। और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12, संसार की आत्मा नहीं मिली, तो कौन सी आत्मा मिली, परंतु परमेश्वर की आत्मा मिली है। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में हम देखते हैं भय की आत्मा नहीं मिली, तो कौन सी आत्मा मिली, सामर्थ की आत्मा मिली। तो ये बातें बताती हैं कि आत्मा जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। और आइए अब हम इस शीर्षक को देखें। दूसरा, कलेश व महिमा, 8 अध्याय 17 और 18 को हम अध्ययन करेंगे। और इसमें कलेश और महिमा, कलेश व महिमा के विषय में तो कितनी अच्छी बात है कि इस 8 अध्याय में आपको कई बातें मिल रही हैं।
आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि आपने उस भाग में किस प्रकार से आत्मा में जीवन देखा, आत्मिक जीवन में विजयी को देखा, और फिर अब आप देख रहे हैं कलेश व महिमा। और 8 उसका 17 और 18। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और हम सभी एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि 2 आयत ही है, इसीलिए हम सभी एक साथ में इसको पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, यहां पर कलेश और महिमा के विषय में हम देखेंगे। और प्रश्न, फिर से एक बार हम प्रश्न 24 को देखते हैं। मसीह में संयुक्त वारिस होने के नाते हम किन 2 बातों में उनके साथ हिस्सेदारी करते हैं? अब जबकि हम पुत्र हैं, हम पुत्र हैं, हाँ, हमने विश्वास किया और उसके अनुसार अब हम पुत्र हैं। तो अब मसीह के संयुक्त वारिस, यानी मसीह भी वारिस, हम भी वारिस, और उसकी समानता देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमें जो आशीष मिली है वो कितनी बड़ी है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और इसीलिए 2 बातों में उनके साथ हिस्सेदारी को हम देखते हैं। उत्तर, पहली बात दुख उठाने में, दूसरी बात महिमा पाने में। दोनों चीजें हैं, दुख उठाने में भी। तो हम सोचते नहीं केवल अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ घटनी चाहिए, हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन ये कैसे मेरे प्रियो? हाँ, क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया है, और हमें भी जब भी ऐसे अवसर प्रदान होते हैं, तब हमें मसीह के कार्यों के लिए दुख उठाने की आवश्यकता है। और तो और दुख उठाने में भी और महिमा पाने में भी, दोनों बातों में हमारी हिस्सेदारी है। अब हमारे लिए भी है ये चीजें, दुख उठाना भी है और महिमा पाना भी है, दोनों बातें हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। 25। जब आप क्लेश में हो तो वचन 18 किन व्यवहारिक अनुशासन की राय देता है? अब देखिए, अब वचन 18 क्या कहता है, हम इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अब देखिए, बाइबल इस प्रकार साफ साफ कहती है कि अभी आप दुख उठा रहे हो, अभी आप कह रहे हो कि अब बहुत सारे दुख है, बहुत सारे सताव है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे कि समस्याएं आती हैं। कई बार जब हम सही मार्गों में चलते हैं तो लोग हमें रोकते हैं, रुकावट डालते हैं, और कई बार आर्थिक रूप से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, और कई बार जो है हम हमने कुछ नहीं किया, हम हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो लोगों में अच्छी अच्छी बातों को सुनाते हैं, लोगों से प्रेम रखते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें जो है दुर्व्यवहार मिलता है। तो वचन क्या कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यानी कि पौलुस प्रेरित इस बात को बताते कि हम देखें उत्तर, जब हम मसीह में महिमा पाएंगे उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं। महिमा बड़ा है और दुख छोटा है। सोचिए, जो चीजें हमें प्राप्त होने वाली है, हम बात करते हैं इटर्नल लाइफ की, अनंत जीवन की, और अनंत जीवन जो कि प्रभु ने हमें दिया है, जो कि हमने प्राप्त किया है। तो ये अनंत जीवन के सामने, अनंत जीवन के सामने जो यहाँ के दुख हैं वो कुछ भी नहीं है। देखिए, मनुष्य होने के नाते बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती है, और ये आएगा भी। कई बार हम सोचते हैं क्यों क्यों दुनिया के अंदर ये सब चीजें होती है। देखिए, ये परमेश्वर की योजना है, कार्य रीति है, हम इसे कह सकते हैं कि सभी लोग अगर एक जैसे ही होते तो मानव जाति का वजूद खत्म हो जाता। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर सोचिए कि सभी लोग धनवान होते, हाँ, और सभी के पास बराबर ही होता,
तो कौन किसके पास नौकरी करता, कोई किसी पे आश्रित नहीं होना चाहता, कोई किसी की बात नहीं मानता। लेकिन ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने जो सृष्टि की है उसको जानता है कि किस प्रकार से इसको चलाया जाए। और यही कारण है कि आज जो है हम लोग इस प्रकार से पृथ्वी में जो है बढ़ते जाते हैं। और हमेशा हमेशा जो है हम देखिए हमेशा एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे की मदद किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, हम चल ही नहीं सकते। और इसलिए जब दुख आता है तो उसको भी हमें सहने के लिए तैयार रहना होगा। हमें उसके लिए भी अपने आप को मजबूत, हम जब बात करते हैं कि मसीह जीवन की, तो अब जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया, उसके समान जो है आज हमें भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम उसके साथ भागीदार हैं। वो कैसे? हम अपने विश्वास को पकड़े रहने में। सताव जब आता है तो क्या होता है कि वो हमारे विश्वास को खत्म करना चाहता है। हाँ, अभी लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के द्वारा क्या हुआ, काफी लोग जो है जो है वो अपने आप कमजोर हो गए। या तो वो एक तरीके का सताव है क्योंकि आपको संगति नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे समय में भी आपको मजबूती के साथ मसीह को पकड़े रहना है, विश्वास को पकड़े रहना है। और उसका कारण है कि जो महिमा प्रभु हमें देंगे, हाँ, वो बड़ा है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। हम कह सकते हैं कि उस आशीष के सामने या उस महिमा के सामने जो परमेश्वर हमें देने वाला है, ना खत्म होने वाला जीवन, ऐसा जीवन जो खत्म नहीं होगा। अभी तो हम शारीरिक रूप में हैं तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे फिर से एक बार हम जी उठेंगे। तो जो महिमा है वो बड़ा है और दुख छोटा है। आइए अब हम आगे की ओर जाएं और 3 हम इसमें देखते हैं शरीर का छुटकारा। और हम यहां देखते हैं शरीर का छुटकारा, जैसा कि हमने देखा इसमें सताव व महिमा। और तीसरा हम देख रहे हैं शरीर का छुटकारा। प्रश्न 26, पौलुस पृथ्वी के भौतिक अवस्था का वर्णन किस प्रकार से करता है? 8 अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम इसको पढ़ सकते हैं। और मैं यकीन करता हूं कि आप ने अच्छी तरह से इस अध्याय को पढ़ा है। और हम इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर, व्यर्थता के अधीन, विनाश के दासत्व। और जो पौलुस पृथ्वी की भौतिक अवस्था का वर्णन किस प्रकार से करता है कि व्यर्थता के अधीन है, विनाश के दासत्व। क्योंकि जो पाप जब हुआ तो ये जो है पृथ्वी भी उसमें सम्मिलित है, तो उसका भी छुटकारा होगा, उसका भी उद्धार होगा। इसीलिए विनाश, व्यर्थता के अधीन और विनाश के दासत्व। प्रश्न 27 को हम देखते हैं। शरीर का छुटकारा या परमेश्वर के संतानों के प्रकटीकरण के समय प्रकृति में किस प्रकार की बदलाहट आएगी, क्या होगा? देखिए, अब पृथ्वी की जो भौतिक अवस्था का कैसे वर्णन पौलुस करते हैं, इसको स्पष्ट रूप से हम पवित्र शास्त्र से जब पढ़ेंगे तो और भी अच्छी रीति से हमें समझ में आएगा। और यहां पर देखिए वचन कहता है 19 से जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई
कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। अब इसीलिए हमने जो प्रश्न 26 में इस बात को देखा कि व्यर्थता के अधीन है, वो भी तड़प रही है, वो भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, क्योंकि उसका भी छुटकारा होगा। हम्म। और इसलिए प्रश्न 27 में हम देखते हैं कि शरीर का छुटकारा या परमेश्वर के संतानों के प्रकटीकरण के समय प्राकृतिक में किस प्रकार की बदलाहट आएगी, क्या होगा। उत्तर हम देखते, नया आकाश, नई पृथ्वी और ये महिमा की स्वतंत्रता जो है। देखिए, ये जो पाप का जो प्रभाव वो केवल मानव जाति वर्ण संपूर्ण पृथ्वी पर, सब चीजों पर, तो नया आकाश, नई पृथ्वी और वो भी जो है महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। इसलिए बाइबल कहती है नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। और वो भी स्वतंत्र होगी, क्योंकि अभी क्या है, दासत्व में अभी क्या है, जो है वो भी तड़प रही है और इंतजार कर रही है कि कब जो है उनका छुटकारा हो। कब जो छुटकारा कब होगा, छुटकारा जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और हम सब जो प्रभु में सोए वो जिलाए जाएंगे। आइए हम फिर आगे प्रश्न में जाएं। 28, प्रकृति की आने वाले मुक्ति का ज्ञान एक विश्वासी को आशा से भर देता है। ये आशा हमें क्या करने को कहती है। अब देखिए, वचन कहता है कि अब जिस आइए हम फिर से 23 से 25 पढ़ लेते हैं। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें इन सवालों का जवाब मिलता है कि धीरज से बाट जोना हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा अच्छा वचन हमें इस प्रकार से बता रहे कि जो चीज हम देख सकते हैं, कभी कभी विश्वास की बात करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो विश्वास करना वो बड़ी बात है। जब आप सोचिए कि आप किसी चीज को खरीदने के लायक है, आपके पास उतने पैसे हैं, तो आपको उसके लिए विश्वास क्या करना। आप तो जाकर खरीद लोगे, लेकिन आपके पास नहीं है कुछ भी और आप आशा रखते हैं कि वो मिल जाए। या तो सोचिए कि ऐसी जगहों पर आप जाते हैं जहां पर सुसमाचार को सुनाना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन आप आशा रखते हैं कि वहां पर भी लोग जो है अब जो है यीशु मसीह को जानेंगे, वहां पर भी सुसमाचार हम सुना पाएंगे। तो आशा यही है। इसीलिए भजन कहता है कि धीरज से बाट जोहना, धीरज से बाट जोहना आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब हम 4 में देखते हैं प्रार्थना में सहायता। 8 अध्याय उसका 26 से 27। प्रश्न 29, प्रार्थना करने में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ, इस बात को हमें जानना चाहिए कि प्रार्थना करने में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ, हम तो बहुत अच्छी रीति से प्रार्थना करना जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना भी हम जानते हैं, तो हमें प्रार्थना में सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ती। क्या हमें हमें अब भी सहायता चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और उसके बारे में जब हम 26-27 पढ़ते हैं 8 अध्याय का, वहां लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर
जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ? और देखिए बड़ा स्पष्ट हो गया, साफ हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है वो हमारी सहायता करते हैं। कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा लगता है कि ठीक है ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ही लेंगे और कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाइबल इस विषय में कहती है कि नहीं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना चाहिए कि प्रार्थना करने के विषय में पवित्र आत्मा की भूमिका कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। और इसीलिए हम देखते हैं कि अब प्रार्थना करने में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। और वचन कहता है, आइए अब हम उत्तर को देखें। उत्तर, हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी है। अब इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा कैसी है, किस अनुसार हमें करना चाहिए। तो किसको पता है? पवित्र आत्मा को मालूम है। पवित्र आत्मा को मालूम है कि क्या, कौन सी प्रार्थना सुनी जाए, किस प्रकार से करने से। इसीलिए आत्मा, हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर प्रार्थना करती है, बाइबल कहती है। इसीलिए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है प्रार्थना करने में। आइए तीसरा हम देखें, हमारी उद्धार की सिद्धि। अब यहां पर उद्धार की के बारे में आता है, उद्धार की सिद्धि के बारे में 8 अध्याय 28 से 39 तक। अब इसके लिए हम देखते हैं शीर्षक, पिता की योजना का कार्य क्षेत्र। क्या है उद्धार की सिद्धि के बारे में? प्रश्न 21 में हम देखें, वचन 8 से 28 में, आप किन वायदों और आश्वासनों को पाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति और आनंद कर सकते हैं? आइए उत्तर हम देखें। उत्तर, सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि देखिए परमेश्वर की योजना देखिए हमारे लिए, कि सब बातें, हम कई बार बोलते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। और जब लॉकडाउन हुआ तो वाकई में ये बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन जब मैं देखता हूं तो आज मैं इस बात को देखता हूं कि मुझे एक अवसर प्रदान हुआ कि मैं अपने परिवार, बच्चों और फैमिली के साथ रह पाया। और अब ये, इसके कारण वो बहुत आनंदित हुए और मैंने भी प्रभु का धन्यवाद किया कि परिस्थिति बुरी थी, लेकिन उन बुरी परिस्थितियों में भी हमारे लिए भलाई की बातें हुई। लेकिन वही लोग जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। तो इसीलिए हम हर परिस्थिति में स्तुति और आनंद कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। ये नहीं कि दुख है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में, क्योंकि सब बातें हमारे लिए बेहतर है। प्रश्न 32 को हम देखते हैं, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होने जाने का मतलब क्या है? वहां होते लिखा है, आप उसे ठीक कर लीजिए। होने जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने विश्वासियों को उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए क्यों पूर्व निश्चित किया? ये उत्तर को हम देखें। चुने हुए लोगों की नियति मसीह की अनुरूपता है। तो यानी कि चुने हुए जो लोग हैं वे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होते जाने का मतलब यही है कि चुने हुए लोगों की नियति मसीह की अनुरूपता है। इसीलिए हम लोग चुने गए हैं कि उसके स्वरूप में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ढलते जाते हैं। और इफिसियों 1:5 में भी हम इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने अब हमें एक परिवार बना दिया है। अब एक परिवार के रूप में बना दिया है। अब कहीं से हम अकेले नहीं हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 33, रोमियो 8 अध्याय 29 और उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 की तुलना करें। हम में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः स्थापन हमारे छुटकारे में निहित है। क्या यह शीघ्र हो जाता है या धीरे धीरे होता है? हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि
हम जो है धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप में होते जा रहे हैं, और क्या ये बहुत जल्दी हो जाता है? तो उत्तर है धीरे धीरे। ठीक है, हमने मसीह को विश्वास कर लिया, मसीह को ग्रहण कर लिया, और तो अब जो है हम प्रभु की ओर बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और भी जो है वो हमें तैयार करते जाते। तो धीरे धीरे ये चीजें जो है धीरे धीरे होती हैं। तो इस चीज को आप वचन पढ़कर और अच्छी रीति से इसको समझ पाएंगे। प्रश्न 34, वचन हमें 5 महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय शब्दों के संबंध में बेहतर जानकारी देती है। इन 5 विषयों में से प्रत्येक बढ़ते जाता है और एवं बढ़ने वाले पर निर्भर रहता है। इन्हें समय के प्रभाव के कर्मानुसार लगाकर व्यवस्थित किया जा सकता है। वे क्या क्या हैं? अब हम देखते हैं। हमारा उद्धार का समापन, और उसमें देखते हैं हमारे उद्धार का समापन और भूतपूर्व ज्ञान, पूर्व नियति, वर्तमान, बुलाया, औचित्य, भविष्य, महिमामय, पवित्रीकरण। और हम जो कॉलम आपके पास दिया गया है वहां लिखा हुआ है भूत, तो आप उसके नीचे जो है लिख सकते पूर्व ज्ञान, उसके बाद लिख सकते पूर्व नियति, फिर उसके बाद ये जो ये हमारे उद्धार का समापन ना, तो भूत, और उसमें लिख सकते पूर्व ज्ञान, पूर्व नियति, फिर उसके बाद में वर्तमान, वर्तमान में आप लिख सकते हैं बुलाया, औचित्य, फिर उसके बाद आप भविष्य, भविष्य में लिख सकते हैं उसके नीचे महिमामय, पवित्रीकरण। और ये जो है ये पांच पांच शब्द आप वहां पर देखेंगे। महिमामय, पवित्रीकरण को ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं, पवित्रीकरण को। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम यहां देखते हैं कि ये धर्मशास्त्रीय शब्दों के संबंध में बेहतर जानकारी देती है, इन 5 विषयों में ये प्रत्येक बढ़ते जाता है और एवं बढ़ने वाले पर निर्भर रहता है। इन्हें समय के प्रभाव कर्मानुसार लगाकर व्यवस्थित किया जा सकता है, और इस प्रकार से हम इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। और इन शब्दों को जब हम बाइबल अध्ययन करेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, तो हम और भी अच्छी रीति से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आइए हम आगे की ओर चलें। और दूसरा, पिता के प्रेम में सुरक्षा, 8 अध्याय 31 से 39 तक हम देखते हैं। पिता के प्रेम में सुरक्षा। और प्रश्न 35, अब हम देखें, कौन सी ऐतिहासिक घटना यह आश्वासन दिलाती है कि परमेश्वर हमें सब कुछ उदारता से देता है? कौन सी घटना उदारता से देता है? 8 उसका 32 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपना निज पुत्र भी दे दिया। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, तो सब कुछ क्यों ना देगा? अब यही बात है कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, तो और चीजें वो हमें क्यों नहीं देंगे? आनंद जीवन वो हमें क्यों नहीं? सारी चीजें हमें प्रभु में मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है ना? तो इस बात को हमें, ये ऐतिहासिक घटना को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। इतना प्यार करते हैं परमेश्वर से, इतना प्यार करते हैं, तो और चीजें हमें क्यों ना देंगे? आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें, और ये अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न 36, वचन 31 से 37 में निम्नलिखित कारण है 8 अध्याय में जिससे हम विजय जीवन के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं। हर एक कारण को उसके परिणाम के साथ मेल कराएं। और आपके पास आप देख रहे होंगे कारण, और एक कॉलम दिया गया है और वहां लिखा हुआ है कारण, कारण, और उसके बाद लिखा हुआ है हम सुनिश्चित हो सकते हैं। तो पहला आता है कि परमेश्वर हमारे लिए है। दूसरा है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, कोई हमें दोषी नहीं ठहराएगा।
परमेश्वर के चुने हुए के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाएगा, वह हमें सब कुछ देगा। और अब हम मेल करते, तो मेल जब हम करते तो पहले को देखते, परमेश्वर हमारे लिए है। अब इसको मेल किसके साथ? परमेश्वर हमारे लिए है, कोई भी हमारे खिलाफ नहीं, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। कुछ दिक्कत है और कॉलम जो है इधर उधर हो गए हैं, लेकिन आप जो है वो लिख सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और इसे मैं ठीक करूंगा। और अब हम यहां पर देखते हैं, अब हम इसको मिलाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए है, आप लिख सकते हैं, आप जो है निशान बना सकते हैं, कोई भी हमारे खिलाफ नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। आप लिख सकते हैं, वो हमें सब कुछ देगा। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, कोई हमें दोषी नहीं ठहराएगा। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करता है, परमेश्वर के चुने हुए के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। वह हमें सब परमेश्वर के चुने हुए के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। आप यहां तक जो है टिक लगा सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और हम अभी रोमियो की पत्री 8 अध्याय का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, और हमने जो इस समय सीखा है वो है परमेश्वर का संतान होने के लिए लेपालकरण की आत्मा, और उसके विषय में हमने देखा अगुवाई और आश्वासन। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा सताव व महिमा। तीसरा हमने देखा शरीर का उद्धार। चौथा हमने देखा प्रार्थना में सहायता। फिर उसके बाद तीसरा शीर्षक जो हमने देखा, पिता के योजना का कार्य क्षेत्र या सिद्धि। और उसमें उसके बाद हमने देखा पिता के प्रेम में सुरक्षा, और उसके विषय में हमने देखा जो कॉलम हमने मिलाया है। तो इस बात से हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि हाँ, अब देखिए इसके माध्यम से कि कौन हम पर दोष लगाएगा, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। हाँ, तो परमेश्वर के चुनाव के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। कोई भी हमें दोषी नहीं ठहराएगा। हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो हमने अच्छी रीति से जो है इस चीज को समझ लिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना चाहिए कि आत्मा में जो है विजयी, आत्मा में विजय जीवन आत्मा के द्वारा ही हमें चलना चाहिए। और इस अध्याय में हम यही पाते हैं, आत्मा में जीवन है, और हमें आत्मिक आत्मिक रूप से जो है वो आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना चाहिए। और आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जिएंगे, बाइबल कहती है। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इन बातों को समझ गए हैं। और यदि कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और जब हम मिलते हैं तो उस समय भी आप इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी जो है आत्मा के चलाए चलेंगे और आत्मिक रूप से हम विजयी होते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और निरंतर आप जो है इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते रहें।